अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंटरव्यू टेस्ट प्रिपरेशन हब में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। जी है, आज हम बात करेंगे नेशनल टेस्टिंग सर्विस यानी एनटीएस के बारे में। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ये एनटीएस क्या है, ये कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट किया जाता है। तो आज इसकी हम ये सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे एनटीएस के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि एनटीएस होता क्या है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग किसी भी जॉब का टेस्ट देते हैं तो उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिस तरह बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें फेडरल लेवल की जितने भी जॉब्स के लिए टेस्ट कंडक्ट करती है वो एक एफपीएससी अदारा है जो गवर्नमेंट ने बनाया है। यानी कि उसी के थ्रू आप किसी भी जॉब फेडरल लेवल की है जो बड़े स्केल्स की जॉब है, आप उसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं वो टेस्ट पास करके। जो भी प्रोसेस होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन वो स्टैंडर्ड सेट करती है, आपको उनको फॉलो करके वो पास करके आपको जॉब हासिल कर सकते हैं। इसी तरह सूबाई लेवल में पीपीएससी है सिंध का, इसी तरह एसपीएससी सिस्टम है, और इसी तरह केपीके में और बलूचिस्तान में भी उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या है जॉब के टेस्ट वगैरह कंडक्ट करती है। जो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस थी। नेशनल टेस्टिंग सर्विस थी, ये जितने भी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट और या जितने भी जॉब्स के टेस्ट होते थे वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अटेम्प्ट करवाए जाते थे, कंडक्ट करवाए जाते थे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उन टेस्ट को कंडक्ट करती थी और इन्हीं टेस्ट की बेस पे आगे एडमिशन या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती थी। तो खैर अब आहिस्ता आहिस्ता जॉब के लिए अलग सीन कर दिया गया है, लेकिन जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस है ये भी अभी भी बहुत सी अदारे ऐसे हैं, बड़े इदारे जिसमें एंग्रो है, फौजी फर्टिलाइजर है, उनकी जॉब भी इसी टेस्ट के अंडर ही यानी कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उसी की बेस पे ही जॉब मिलती है। इसके अलावा ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए आप एक टेस्ट देते हैं जिसको आप एनटीएस या नेट कहते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि एनटीएस नेट है क्या, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन नेट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। बेसिकली एनटीएस एक इदारा है, एनटीएस कोई टेस्ट का नाम नहीं है, ये एक इदारा है। और जो आगे इसने जो टेस्ट रखा है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, वो नेट है। ठीक है, तो ये आगे इनकी इंफॉर्मेशन आगे सॉरी। अच्छा, यहाँ पे देखें इज फॉर एडमिशन टेस्ट। तो नेट क्या है, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, चंद यूनिवर्सिटी है जिनमें जितने भी सेमी गवर्नमेंट सेक्टर है, तो जो नॉन इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है, सॉरी नॉन मेडिकल के हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए नेट वहाँ पे वैलिड होगा। तो सबसे पहले अगर आपने एवियंस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी आईएसटी है। आईएसटी, कॉमसैट, ठीक है, आईयूबी, जीसी फैसलाबाद, और इसके अलावा कुछ दूसरी जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए ख्वाजा गुलाम फरीद यूनिवर्सिटी विद इन एयरक्राफ्ट, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको एनटीएस नेट देना जरूरी है। ठीक है, कॉमसेट और आईएसटी और पास वो यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आप नेट के बगैर एडमिशन नहीं ले सकते, वहाँ पे एनटीएस नेट कंपल्सरी है। ठीक है, तो इन यूनिवर्सिटीज में आपको अप्लाई करने के लिए एनटीएस नेट देना पड़ता है। अच्छा, नेट दो तरह के होते हैं। ठीक है, इसमें जो एक नेट होता है वो नेट आई होता है, वो होता है इंजीनियरिंग के लिए। और जो नेट मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए नेट होता है आईएम यानी कि मेडिकल। और इसी तरह आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग होता है और आईसीएस के लिए अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे भी उन्होंने बताया कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखे, मैंने जो कुछ बड़े नाम बताए वो वहाँ पे। अब कायदे आजम यूनिवर्सिटी लिखा है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी के लिए ये सारे डिपार्टमेंट्स में वैलिड नहीं होता, चंद डिपार्टमेंट्स में ये टेस्ट चलता है, सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज बताने का मतलब ये है कि इन इन यूनिवर्सिटीज में चंद डिपार्टमेंट के लिए ये टेस्ट जरूरी होता है, पूरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए नहीं है। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने एक मिसाल देता हूँ कि आपने किसी आर्ट्स के फील्ड में दाखिला लेना है, ठीक है, या आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है आईएसटी में, ठीक है, तो आप उसमें नेट लाजमी है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें कोई आर्ट्स की फील्ड है या कोई कंप्यूटर साइंस की फील्ड है वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए नेट जरूरी है। लेकिन कॉम सेट में, ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको हर फील्ड के लिए नेट देना जरूरी है। ठीक है, तो कायदे आजम की सारी फील्ड्स के लिए नहीं, चंद एक फील्ड्स के लिए नेट रिक्वायरमेंट मस्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्योर ये भी प्राइवेट है, ये सेमी गवर्नमेंट है।
कायदे आजम और कॉमसेट जो है सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, ये भी प्राइवेट है, ठीक है। उसके बाद ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ये प्राइवेट है। गोमल यूनिवर्सिटी डीआई डेरा इस्माइल खान, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है। देखिए ये भी एक्सेप्ट करती है। मैं फिर बता रहा हूँ कि सारी फील्ड नहीं, मैंने इन यूनिवर्सिटीज के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उनके नाम स्टार्ट में बता दिए थे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में चलता है। गोमल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आप नेट की बेस पे और ई कैट की बेस पे भी ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये काफी है। और इसके अलावा देखिए यूईटी लाहौर। अच्छा, यूईटी लाहौर में यहाँ पे लिखा है अगर आपने एनटीएस दिया है, ई कैट दिया है, तो अगर आपने एनटीएस दिया है तो जरूर नहीं है आपका वहाँ पे ई कैट भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपने वहाँ पे ई कैट नहीं दिया फिर आपको एनटीएस देना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह देखिए ये आईएनएस कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर, ये प्राइवेट है, प्राइवेट है। तो यहाँ पे मेजोरिटी जो है प्राइवेट की है, ठीक है। जो बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए ये पाकिस्तान अटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मेरिट का एक इदारा समझा जाता है, वहां पे भी एक टैलेंट स्कॉलरशिप आती है, उसके अप्लाई के लिए भी आपको देना पड़ता है, ठीक है। यूईटी पिशावर में नॉन इंजीनियरिंग के जितने प्रोग्राम है उसमें अगर आपने एडमिशन लेना 20 है, तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में कुछ नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है या कुछ फील्ड में आपको एडमिशन लेने के लिए वहां पे अगर उनका कोई अपना टेस्ट नहीं है तो वहां पे आपको एडमिशन लेने के लिए ये एनटीएस देना जरूरी है। यूनिवर्सिटी गुजरात, ये भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी गुजरात की, तो यहाँ भी आपको कुछ फील्ड में एडमिशन लेने के लिए एनटीएस देना जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरह ये यहाँ पे मेंशन है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया है कि ये कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन है उनकी सारी फील्ड में नहीं, कुछ फील्ड में आपको एनटीएस देना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे आ जाएंगे शेड्यूल। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि शेड्यूल क्या है। एक चीज मैं आपको बता दूं, एनटीएस जो होता है ये साल में 12 दफा लिया जाता है, ठीक है, यानी कि हर मंथ होता है, आप हर मंथ दे सकते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि आप हर मंथ का एनटीएस दें, ठीक है। अगर देखें, अगर आपके मार्क्स किसी एनटीएस में, आप पहला एनटीएस देते हैं उसमें आपके मार्क्स 50 आ जाते हैं, तो आप कहते हैं आपके नंबर कम है एफएससी में, तो आप कहते हैं यार 50 से मेरा एडमिशन नहीं होगा, आप कहते हैं मैं एक और देना चाहता हूँ, आप दूसरा देते हैं, ठीक है, उसमें आपके 60 आ जाते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं यार 60 से भी मेरा पॉसिबल नहीं, फिर आप तीसरा देते हैं, तीसरे में आपके 80 आ जाते हैं, तो फिर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो जहाँ पे आप जितने मर्जी टेस्ट दे सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप बेशक 12 के 12 दे लें या 2 दे लें, 3 दे लें, जहाँ पे आपको लगता है आप किसी भी कैरियर काउंसलर से, कंसल्टेंट से पूछ लें कि उन आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे एडमिशन के लिए। तो अगर आपको उतने मार्क्स मिल जाते हैं 2-3 एनटीएस देने के बाद, तो आप वो दिए। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हमने 3 एनटीएस दिए हैं, तो इसका क्या मतलब है, हम तीनों के हमारे मार्क्स कंसिडर होंगे? नहीं भाई, अगर आपने 3 दिए, 12 दिए या एक दिया तो वो तो एक ही लगेगा। अगर आपने 3 दिए, 2 दिए या 12 के 12 दिए, तो उसमें जिस एनटीएस में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, आपने वो एनटीएस की बेस पे अप्लाई करना है, बाकी सारे पीछे छोड़ देने। और इसमें एक मजे की बात ये है कि अगर आप एनटीएस एक दफा इस साल दे रहे हो तो वो अगले साल उसी डेट तक होता है, उस दौरान आप जहां मर्जी उस एनटीएस की बेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी एक एज है, यानी कि वो एक साल तक वैलिड होता है। मिसाल के तौर पे आपने दिसंबर में दिया है, तो आप अगले दिसंबर तक वो वैलिड है, उस उसके बीच में जितने भी एडमिशन आते हैं एनटीएस की बेस में आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई एनटीएस नहीं देना पड़ेगा, वो एक साल के लिए वैलिड होता है, ये याद। तो यहाँ पे ये सारा शेड्यूल लिखा हुआ है, ठीक है, कब अनाउंसमेंट डेट है, लास्ट डेट कब, सबमिशन की फॉर्म की, रोल नंबर प्लेट, यहाँ सारी अपडेट्स देख के आप ये एनटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई का भी मैं आपको बता दूंगा, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, मैं कोशिश करता हूँ इसको कम से कम करूँ। अब डिस्ट्रिक्ट लिस्ट है, ये कोई इतना जरूरी नहीं है कि इसको छोड़ दें, फेडरल बलूचिस्तान वही सारा है, ठीक है। सेंटर कहाँ कहाँ बने ये वो चीज़ मेंशन होती है। रजिस्टर कैसे करना है, आपने जस्ट क्या है इसका ऑनलाइन पे जाना है, ऑनलाइन मैं वेबसाइट आपको दिखा दूंगा, आपने ये आगे लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपके सामने वो एक प्रोफाइल आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक करने से आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, फॉर्म में आपको पूरा खोल के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये याद देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि एक साल तक वैलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट वो वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने क्या है ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, रजिस्टर। यहाँ से आपने उस इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद जस्ट आपके सामने आएगा, सबसे पहले आपने खुद को रजिस्टर करना है, उसमें अपना नेम बिल्कुल स्पेलिंग इख्तियार से लिखना है, अपना फोन नंबर और मेल बिल्कुल सही लिखना है, और एक नीचे कोड दिया होता है, वो कोड ठीक से पुट करना, आप रजिस्टर हो जाते हैं। रजिस्टर होने के बाद लॉगिन होना होता है। लॉगिन इन्फॉर्मेशन में आपने जस्ट अपना नाम, अपना बायोडाटा, सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अपनी एजुकेशन। अगर आपका एसएससी का रिजल्ट नहीं आया तो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं अवेटिंग, ठीक है, रिजल्ट है या कंप्लीटेड है, वो सारा उसके अकॉर्डिंग आपने
सेव कर देना है। और फिर वहां पे नीचे ही ऑप्शन आ रहे होते हैं, ठीक है, अप्लाई के साथ ही उसके, बिल्कुल ठीक है। आपने वहां पे जाके जस्ट अप्लाई पे क्लिक करना है, तो वो साथ ही आपका पूछेगा कि आपने सेंटर कौन सा चूज करना है। आपने वो सेंटर चूज कर लेना, सेंटर चूज करके आपका चालान डाउनलोड हो जाएगा। आपने वो चालान पे करके एनटीएस को इस्लामाबाद भेजना होता है, ठीक है। लेकिन अब वो सुना है कि अब नहीं भेजना पड़ता, ठीक है। तो अब वहां पे उसके नीचे मेंशन होगा, अगर वहां पे लिखा हुआ है भेजना है, तो आपने उसको पोस्ट, सिर्फ चालान को पोस्ट कर देना है, ठीक है। और आपका, अगर आपका रोल नंबर स्लिप नहीं आती, तो आप जस्ट क्या है कि यहाँ से वेबसाइट से अपनी रोल नंबर स्लिप टेस्ट की डेट से पहले चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद नहीं आती, तो आपके पास चालान की पिक्चर या कॉपी होनी चाहिए। आप उस कॉपी को लेके खुद ब खुद टेस्ट सेंटर चले जाएं और उनको वहां पे बताएं, भाई मैंने अप्लाई किया था, मुझे स्लिप नहीं मिली, ठीक है। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट डे इंस्ट्रक्शन है, ये बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी बिल्कुल सिंपल है, आप उसकी बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सिटीज कौन से हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है, आप उसी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज है टेस्ट सिटीज के बारे में, अगर आप मतलब फैसलाबाद सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर कैंडिडेट्स कम होते हैं, तो वो आपको लाहौर या फिर किसी बड़े इस्लामाबाद में कर देंगे, लेकिन पंजाब के अंदर ही करेंगे, ठीक है। पेपर पैटर्न यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से आईई का पेपर पैटर्न ये होता है, इसमें सब्जेक्टिव पोर्शन बहुत कम होता है, ठीक है। इंग्लिश एनालिटिकल क्वान्टिटेटिव है, और सब्जेक्ट के 30 है, ठीक है। टोटल 90 एमसीक्यूज होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि ये 90 एमसीक्यूज होते हैं, तो 100 टोटल क्यों काउंट किया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या है, जो 100 होता है वो आपके, एक तो अटेंडेंस वगैरह भी है, और इसमें दो तरह की, एक परसेंटेज होती है, एक परसेंटाइल होती है। तो आपके परसेंटाइल को देखा जाता है, ठीक है, उसकी बेस पे ही आपका मेरिट बनता है। तो आपके 100 मार्क्स ही बनते हैं, ठीक है। जो आपका एनालिटिकल पोर्शन होता है, उसकी वेटेज आमतौर पे ज्यादा समझी जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आईई का मतलब है, जो नॉन मेडिकल के प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, ये उनका पैटर्न है। आईएम के ला ये उनका, मतलब ये सेम ही पैटर्न है। बाकी उनका सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे ये 30 चेंज होंगे, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। उसके बाद ये जो आईएम है पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, ये यहाँ पे बताया, ये आर्ट्स के लिए है, ये आईसीएस के लिए मैंने आपको बताया, तो सबके लिए अलग चेंज होता है। आईकॉम का भी यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन बता दी है। तो यहाँ तक आप लोगों को मेरा ख्याल से सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया कि कैसे अप्लाई करना है, किस तरह का पैटर्न है। हर चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी एनटीएस के बारे में। अब मेरे ख्याल से एनटीएस का कोई भी आपको यहाँ पे मसला नहीं होगा। मैं आपको एनटीएस की एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग वो भी देख लें। जैसे मैंने बता दिया, मैं आपको पूरा फॉर्म नहीं फिल करके बताऊंगा, बिल्कुल वो सिंपल था, उसमें यार कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने क्या है उसको रजिस्टर करना है, सिंपल। ये एनटीएस लॉगिन है, यहाँ पे इसी तरह आप लिखें तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारा कुछ पता है, हाउ टू रजिस्टर, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू पे वन बैंक। आप मोबाइल के जरिए भी बैंक जाने की जरूरत है, मोबाइल के जरिए चालान को क्या है पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये लिस्ट बैंक, ठीक है, वन की टर्म्स एंड कंडीशन है, सारा कुछ लिखा हुआ। आप यहाँ से अगर पासवर्ड भूल जाते हैं, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या है, खुद को रजिस्टर करना है यहाँ से, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुँचा सकें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।